यीशु सहाय, जय मसीह की। हैप्पी सबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा उसका प्रेम, आशीष और अनुग्रह के लिए जो अब तक हम सब पर बनी हुई है और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाह रहे थे पर उनका मुनासिब नहीं हुआ, लेकिन तब परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह हम पर हुई है और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं कि हम उसका महिमा, प्रशंसा और आराधना करें। मैं आप लोगों के सामने एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहूँगा जो भजन संहिता 100 अध्याय का 1 से 3 में मिलता है। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। इस बाइबल पदों के साथ आप सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहता हूँ इस NIU प्रेयर मिनिस्ट्री की तरफ से। और मैं निश्चित हूँ जैसे हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, परमेश्वर का आशीष हम पर अपरंपार से होंगी। चलिए हम लोग इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे आकाश पृथ्वी के सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से सामने आते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर। हम आपका आराधना करने की योग्य तो नहीं है, हम आपको धन्यवाद देने की योग्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु आपका प्रेम और आपका आशीष अनुग्रह हम पर इतना बनाए रखे प्रभु कि हम आपका आराधना कर सकते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापी हृदय को ले जा प्रभु, और आपका शुद्ध मन हमारे अंदर में डाल, आपका पवित्र आत्मा से भरपूर कर, ताकि हम सच्चाई और आत्मा के साथ आपका आराधना कर सके। जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से आपका आराधना कर रहे प्रभु, हम सब पर आपका आशीष अपरंपार से हो, ताकि हम आत्मिक रीति से बढ़ सके और आपका करीब आ सके और आपके साथ चलने वाले हो सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। इस सभा का भार, इस कार्यक्रम का भार आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आपके इच्छानुसार से चलाइए, क्योंकि इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे हैं, दाई के स्वाग में ग्रहण कीजिए, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़े सारे महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे, घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए।
सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने
एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट और रिलीफ एजेंसी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की एक वैश्विक मानवीय शाखा है। हम 100 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक समर्पित मानवतावादियों की एक टीम है जो प्रतिदिन दुनिया के सबसे कमजोर लोगों की अथक सेवा करते हैं। दशकों से एड्रा ने दुनिया के कुछ सबसे विनाशकारी आपदाओं संकटों का जवाब दिया, लेकिन कोई भी हमें वैश्विक महामारी के लिए तैयार नहीं कर सका। कोविड ने हमें नए संकटों का सामना करने के तरीकों पर पूर्ण विचार, नया स्वरूप देने के लिए मजबूर किया। महामारी के दिनों के भीतर एड्रा ने प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना करी। हफ्तों के भीतर टास्क फोर्स ने दुनिया भर के कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करी। ये कैसा दिखता था? महामारी के जवाब में एड्रा ने 96 देशों में 20 मिलियन लोगों की सेवा करने के लिए 422 परियोजनाएं बनाई। हमारे उदार भागीदारों के समर्थन से जरूरतों को पूरा करने के लिए एड्रा प्रेरित था। रणनीतिक रूप से धन का लाभ उठाने की क्षमता ने एड्रा की प्रतिक्रिया को $26 मिलियन से अधिक तक बढ़ने में मदद करी। एडवेंटिस्ट चर्च सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य गैर लाभकारी संगठनों के साथ हमारी साझेदारी की ताकत और समर्थन के लिए बड़े हिस्से से धन्यवाद। प्रत्येक $1 जो एड्रा ने निवेश किया, हमारे भागीदारों ने $7 का योगदान दिया। चर्च के साथ हमारा काम विशेष रूप से एक बड़ी सफलता थी। सभी कोविड-19 प्रतिक्रिया परियोजनाओं में लगभग 70% हमारे चर्च के साथ साझेदारी में थे। एड्रा के मिशन का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के एडवेंटिस्ट एक साथ आए ताकि सभी वैसे जीवन जी सके जैसे परमेश्वर चाहे। हम एडवेंटिस्ट चर्च और अन्य एजेंसियों का साझेदारी के लिए धन्यवाद करते हैं। एड्रा 24 घंटे महामारी के नतीजों का मुकाबला करने में काम कर रहा है। सालों से एड्रा समुदायों को स्वस्थ रहने में मदद कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो कुछ अन्य मायने नहीं रखता। हम ये सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं कि लोग बीमारी की चपेट में ना आए। ये सुनिश्चित करना कि परिवार स्वस्थ रहे इस विनाशकारी महामारी के दौरान कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। वायरस के प्रभाव को शुरू करने के लिए हमारी आसपास के 5 मिलियन से अधिक लोगों में 97 स्वास्थ्य परियोजना सहायता शामिल है। एडवेंटिस्ट के साथ हमारी साझेदारी के नेतृत्व के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरतमंदों तक पहुंच गई हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान एड्रा ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को कई टन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति की ताकि स्वास्थ्य कर्मी और रोगी को समान रूप से सुरक्षित किया जा सके। एडवेंटिस्ट प्रसारकों के साथ साझेदारी में एड्रा लाखों लोगों को गंभीर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मैसेज भेजता है ताकि वायरस के प्रसार को कम करने के लिए हाथ धोने और उचित सावधानियां सुनिश्चित की जा सके। एड्रा समझता है कि समय में पानी पीना और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। एड्रा ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि दुनिया भर के लोगों के पास हाथ धोने वाले स्टेशन, सफाई, स्वच्छता का उचित परीक्षण हो। इस साल हमारे कोविड टास्क फोर्स ने पानी और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए 89 परियोजनाओं को तैयार किया। इन परियोजनाओं को मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया। किसी भी संकट के कुछ नतीजे हालांकि वैश्विक भूख की हताशा की बराबरी कर सकते हैं। जैसे जैसे बाजार बहते गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, भोजन ढूंढना और वहन करना कठिन हो गया। जिन परिवारों ने कभी भूख का अनुभव भी नहीं किया, उन्हें खाद्य बैंकों और वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में इंतजार करना पड़ा। बच्चों को भूखा रहना पड़ा और लोगों ने न केवल भूख बल्कि निराशा की पीड़ा भी महसूस करी। इसी कारण एड्रा ने 805 मिलियन ये सुनिश्चित करने में खर्च किए कि दुनिया भर के कमजोर परिवार कोई भूखा ना रहे। नॉर्दर्न कोलंबिया में एड्रा ने एडवेंटिस्ट चर्च के साथ मिलकर 100 स्वदेशी परिवारों को चुना जो काम नहीं कर सकते और पैसा नहीं कमा सकते, ताकि उन्हें इस महामारी के दौरान रोजाना भोजन मिल सके। कोविड टास्क फोर्स ने दुनिया भर के कुल 6 मिलियन से अधिक लोगों को खिलाने के लिए 134 परियोजनाओं को लागू किया। अस्थिरता और भ्रम के इस समय के दौरान सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति अलग थलग अकेला महसूस करता है। एड्रा इस बड़ी पीड़ा के समय उनकी सहायता करता है। हमारे कोविड-19 परियोजनाओं में 58 विशेष रूप से मनोसामाजिक समर्थन के लिए तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 26 मिलियन लोग हमसे जुड़े हैं और सीख रहे हैं कि वे अकेले नहीं हैं। हमारे कोविड टास्क फोर्स की शुरुआत के बाद 422 परियोजनाओं ने 20 मिलियन कीमती जीवन को आश्वासन दिया कि वे महामारी से नहीं मरेंगे। इस उदाहरण ने मिलियन लोगों को आशा दी है। जैसे जैसे एड्रा की प्रतिक्रिया बढ़ती है, समुदायों को दीर्घ विधि से उबरने में मदद करने में हमारा ध्यान विस्तारित होगा। ये आगे बढ़ने की गति से लचीलापन,
आजीविका के पूर्णिमान और शिक्षा के क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित होगा। हालांकि ये सच है कि कोरोना वायरस के वैश्विक प्रभाव अभूतपूर्व है, वहाँ ये भी सच है कि एड्रा ने एडवेंटिस्ट चर्च की साझेदारी से इससे उठने की एक सिद्ध क्षमता है। हम यीशु के हाथ और पैर के रूप में काम करते हैं ताकि हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन जी सके और महामारी भी उसे बदल ना सके।
प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की, यीशु सहाय, हैप्पी साबत। आप सभी दर्शकों का जो जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में जुड़े हैं, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और साथ ही साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूं आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में। खुदावन बाप का धन्यवाद करती हूं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूं, उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और इस कोरोना की भयंकर महामारी से बचा के रखा है। आइए हम अपने साबत स्कूल को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरे पवित्र दिन में तेरे साथ बैठ कर के तेरे वचन से परमेश्वर बातचीत कर सकते हैं और लोगों को परमेश्वर तेरा वचन दे सकते हैं जो तूने हम तमाम को दिया है। खुदावंद तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें से हर एक की अगुवाई कर और हमें भरपूरी के साथ अपनी सेवा के लिए खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर। हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और परमेश्वर हम तमाम को समझ और बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य तेरी तरफ से मिले कि हम तेरी पवित्र आत्मा की मदद से तेरे वचन को सुन सकें, पढ़ सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके और बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा तुझे जान सकें और तुझे स्वीकार कर सकें। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के तीसरे त्रिमास में चल रहे हैं और इस हम पूरे त्रिमास में हम मसीह में विश्राम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज पार्ट 4 है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है सच्चे विश्राम की कीमत कितनी है। याद वचन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अपनी बाइबल, भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 चैप्टर और उसका 10वां पद 10 वर्स, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। इस जीवन में, इस भाग दौड़ में हर एक इंसान शांति चाहता है। आज के इस युग में लोग छोटी शांति और विश्राम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लंबी लंबी यात्राएं करने को तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। लोग एक शांत वातावरण चाहते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। वो एकांत में शांति प्रिय वातावरण में रहना चाहते हैं और ऐसे शांति और विश्राम पाने के लिए वो खर्च करना पड़े तो खर्च करना भी चाहते हैं। आज हम अपने इस अध्ययन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजा दाऊद किस तरह खोज किया कि उसने वास्तव में परमेश्वर में विश्राम क्या है। इस विषय पर आज हम देखेंगे। हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम संडे के पाठ पे चलेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। संडे का पाठ है, रविवार का पाठ है थका और दबा हुआ, और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि दाऊद कौन से 3 भयानक पाप करता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है मिसेस एलिस। और जब हम दाऊद के बारे में बात करते हैं तो दाऊद की कहानी हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जानते हैं। और ये 3 भयानक पाप जो कि राजा दाऊद ने किए हैं। पहला पाप तो जो है उसने लालच किया और उसके बाद जो है उसने हत्या करी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने व्यभिचार किया और ये तीनों जो है बहुत ही भयंकर पाप हैं जो कि राजा दाऊद के द्वारा जो है वो किए गए हैं। हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक जो है वो थका और दबा हुआ है। अगर हम दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो है एक ऐसी घटना है, युद्ध का समय है और हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने जो है अपने सेनापति योआब को जो है और अपनी सेना को जो है वो अम्मोनियों के साथ जो है युद्ध करने के लिए जो है वो भेज दिया है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है, जबकि उसको स्वयं भी जो है अपनी सेना के साथ होना चाहिए था यरदन नदी के पार उस युद्ध में, पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो नहीं जाता है। राजा दाऊद जो है अपने राजभवन में, अपने राजमहल में जो है वो है, और शाम का समय है और राजा दाऊद जो है अपने पलंग पर जो है वो लेटा हुआ है और कुछ थका सा महसूस कर रहा है, कुछ दबा सा महसूस कर रहा है, कुछ परेशान सा हो रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको बड़ा बेचैन सा है, और ऐसे समय में हम देखते हैं कि ना तो उसको नींद आ रही है और ना ही वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि उसका मन करता है कि वो क्या करे, अपने उस महल के राजभवन की छत के ऊपर जाए और वहाँ पर थोड़ा सा टहले, जिससे कि शायद उसको अच्छा लगे। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो अपनी छत पर जो है वो चला जाता है और वहाँ पर जो है वो अपनी छत पर वो टहलता है। और कुछ समय टहलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल हमको ये बताती है कि वो एक स्त्री को जो है वो स्नान करते हुए जो है वो देखता है। और हम देखते हैं कि जब उस स्त्री को वो स्नान करते हुए देखता है और वो तुरंत जो है अपने लोगों को बुलाता है और उस स्त्री को जो है वो अपने महल में उनको आमंत्रित करता है या बुला लेता है। और हम देखते हैं कि उस स्त्री को जो है वो महल में लाया जाता है। और कहानी आगे बताते हैं कि ये स्त्री जो है बहुत ही सुंदर है दिखने में, और राजा दाऊद जो है इसके साथ क्या हो जाता है कि हम बिस्तर हो जाता है। और हम बिस्तर होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो उस गलत काम को, उस व्यभिचार को जो है वो कर बैठता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सुंदर सी स्त्री जो है वो कौन है, और ये सुंदर सी स्त्री जो है वो जिसका नाम है बेतशेबा। और बेतशेबा जो है वो उराया की जो है वो पत्नी है। यूराय जो है वो एक क्या कहना चाहिए सैनिक है जिसको कि युद्ध में जो है वो भेजा गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूराय जो है वो अपने युद्ध में है, और ऐसे समय में जो है बेतशेबा जो है घर में अकेली है और वो स्नान करने चली जाती है। और जहाँ पर राजा दाऊद उसको देख लेता है, उसको अपने पास बुला लेता है और उसके बाद उसके साथ वो हम बिस्तर जो है वो हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि राजा दाऊद को ये पता लगता है बेतशेबा के द्वारा कि वो जो है क्या है वो गर्भवती हो जाती है। और ऐसे समय में राजा दाऊद को ये महसूस होता है कि उसने क्या कर दिया है, एक बड़ा पाप या गलत काम जो है वो कर दिया है। और हम देखते हैं कि तुरंत जो है वो अपने उस कमांडर के द्वारा योआब के द्वारा क्या करता है, यूरिया को जो है वो यरूशलेम वापस बुलाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यूरिया जब वापस आता है और उसको वो कहता है कि देख तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो क्या है वो युद्ध में है, और मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, थोड़े समय के लिए अपने घर में जो है वो खा पी और विश्राम कर, अपनी पत्नी के साथ क्या कर थोड़ा समय व्यतीत कर। हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि यूरिया जो है ऐसा करने से मना कर देता है, और वो राजा दाऊद से कहता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है जहाँ पर कि मेरा जो स्वामी है, जो योआब है, जो कि उस सेना का कमांडर है, उसके साथ इतने सारे सैनिक जो है उस युद्ध क्षेत्र में है जहाँ पर कि उन्होंने क्या करना है वो युद्ध लड़ना है। और जब सब की सब जो है वो युद्ध में है, तो मैं ऐसे समय में जो है कैसे अपने घर में खा पी सकता हूँ और अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत कर सकता हूँ। और वो ऐसा करने से क्या करता है वो मना कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है इससे परेशान हो जाता है, क्योंकि वो राजा दाऊद जो है वो पाप जो है वो उसके पति बेतशेबा के पति पर जो है वो डालना चाहता था। राजा दाऊद को ऐसा लगता है कि शायद इसके बारे में जो है कोई नहीं जानता। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यूरिया इस बात से मना कर देता है, वो वापस युद्ध में चला जाता है। और तब राजा दाऊद जो है अपने सेनापति जो है कमांडर से जो है योआब से कहता है कि तू क्या कर, इसको युद्ध में जो है वो सामने रख, और जिससे क्या हो जाए ये मर जाए। और राजा दाऊद को लग रहा था कि शायद वो पाप क्या होगा कि अंदर के अंदर जो है वो दबा रह जाएगा। और हम देखते हैं कि बाइबल हमको ये बताती है कि योआब ने क्या किया, वैसे ही किया, और यूरिया को जो है उसके सामने वहाँ पर युद्ध के सामने रख दिया गया, और यूरिया जो है वो क्या हो जाता है वो मर जाता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है ऐसा नहीं कि राजा दाऊद एक राजा होने के नाते जो है वो नियम को तोड़ सकता है, कानून को तोड़ सकता है, परमेश्वर की आज्ञा का जो है वो उल्लंघन जो है वो कर सकता है। राजा दाऊद ये सोचता है कि उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता है, उसके पाप के बारे में जो है वो कोई नहीं जानता है। हम सबको पता है कि पुराने ज़माने में जो है राजा के पास वो सारे अधिकार होते थे, वो जो चाहता था वो वैसे जो है वो कर सकता था। और उसी अधिकार के कारण जो है उसने क्या किया था, बेतशेबा को जो है जो कि यूराय की जो है वो पत्नी थी, उसको अपने घर बुला लेता है और उसको एक तरीके से जो है वो अपनी पत्नी जो है वो बना लेता है। यहाँ पर एक हम सबक, एक संदेश जो है वो ले सकते हैं। चाहे हम कितने बड़े से बड़े भी क्यों ना हो, हम चाहे किसी ओहदे पर भी क्यों ना बैठे हो, परमेश्वर के जो नियम कायदे कानून जो है वो सबके लिए क्या है कि वो बराबर हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद ने जो है वो जो गुनाह किया, जो पाप किया था, और आगे हम उसके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सज़ा जो है वो राजा दाऊद को जो है वो दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है नातान और चित्र कहानी। पास्टर भारती, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दाऊद ये क्यों कहता है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, वो ये क्यों नहीं कहता कि मैंने बेतशेबा के विरुद्ध पाप किया? ये सवाल जो है जो आपने पूछा है, एक आम आदमी के लिए ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि दाऊद बादशाह जो है ये क्यों नहीं कहता कि मैंने बेतशेबा के विरुद्ध पाप किया है, ये क्यों कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो जैसे अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने यहाँ जो है दाऊद और उसके जीवन की इस घटना का जिक्र किया, तो यहाँ पर जो है इस सवाल का जवाब देने के से पहले मैं एक घटना जो यहाँ 2 शमूएल उसके 12वें अध्याय में दी गई है कि इस प्रार्थना को करने से पहले उसके साथ जो है वो क्या होता है, या इस चीज़ को सोचने से पहले जो वो कहता है, इसको कहने से पहले उसके साथ क्या घटना गुजरती है। यहाँ बताया गया है कि नातान जो उसका एक दोस्त है और परमेश्वर का एक नबी भी है, वो उसके पास जाता है और उसको पता है कि दाऊद ने जो है बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन एक राजा होने के नाते नातान जो है उसको सीधे नहीं कहना चाहता, उसके ऊपर जाकर के गुस्सा नहीं होना चाहता, बल्कि उसको जो है वो एहसास दिलाना चाहता है कि तूने जो है गलत काम किया है। और उसके लिए वो उसको एक कहानी बताता है कि कहानी जो है यहाँ बताई गई है 12वें अध्याय में कि नातान जो उसको बताता है कि एक 2 मनुष्य थे और एक मनुष्य जो था उसमें से गरीब था, निर्धन था, और दूसरा अमीर था, धनी था। और जो धनी व्यक्ति था उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी, गाय बैल गधे थे, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति था उसके पास केवल एक छोटी सी भेड़ की बच्ची थी, और उस बच्ची को, भेड़ की बच्ची को उसने मोल दे करके ख़रीदा था, और वो उसके घर में रहती थी। उसके घर में रह कर के उसको रोटी पानी जो वो जो है उसको देता था और उसकी वो सेवा करता था, और वो भेड़ की बच्ची उसी की गोद में वो सोती थी, उसको वो बहुत प्यार करता था। और बताया है कहानी में कि एक दिन जो धनी व्यक्ति था उसके घर में एक मेहमान आया और उसने जो है अपनी भेड़ बकरियां जो बहुत तादाद में थीं उनमें से ना लेकर के उस निर्धन व्यक्ति की भेड़ को जो है मंगवाया और उसको जो है बलिदान करके उसका मांस जो है, उसका मीट अपने मेहमान को खाने के लिए दिया। तो दाऊद को नातान नबी जो है ये कहानी बता रहा है, और वो पूछता है इस कहानी को बताने के बाद कि उस धनी व्यक्ति का जो है वो क्या न्याय किया जाए। तो यहाँ जो है, यहाँ उसके बाद जो है दाऊद नबी जो है, यहाँ 5वीं आयत में लिखा है 2 शमूएल उसके 12वें अध्याय की 5 आयत में, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तो यहाँ जो हम पाते हैं कि जैसे ही दाऊद जो है वो न्याय दे करता है कि उस धनी व्यक्ति ने जो बहुत गलत काम किया है और वो प्राण दंड के योग्य है, उसी वक्त नातान नबी उसको कहता है कि वो मनुष्य तू ही है। और तब दाऊद को एहसास होता है कि मैंने जो है बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इसलिए
वो जो है जब ये एहसास कर लेता है कि मैंने जो है किसी इंसान के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के नियम कानून जो है वो क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है कि अगर हम किसी स्त्री का लालच करें तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, अगर हम किसी की हत्या करें तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, अगर हम किसी के साथ जो है वो हम बिस्तर होएं तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। और इसीलिए दाऊद नबी जो है वो अपने पाप को महसूस करके वो खुदा के पास आता है और कहता है कि खुदामंद मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है क्षमा करो और भूल जाओ। बहुत ही अच्छा शीर्षक है पास्टर फ्रैंकलिन। नातान दाऊद के पास क्या संदेश लेकर आता है, अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए आप। अभी थोड़ा समय पहले जो है वो पास्टर भारती ने हमें दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 1 वचन से लेकर 10 वचन तक जो है वो चंद बातें जो है वो हमारे साथ जो है वो साझा करी हैं कि नातान जो कि राजा दाऊद का मित्र भी है और एक नबी, एक भविष्यवक्ता भी है। अगर हम दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय और उसके 10 पद से लेकर जो है वो 23 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है नातान भविष्यवक्ता को, नबी को जो है वो राजा दाऊद के पास जो है वो भेजता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है नातान के द्वारा जो है अपना वो कथन, वो संदेश जो है वो दाऊद तक जो है वो पहुँचाना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नातान जो है वो राजा दाऊद के पास पहुंचता है और वो जो है परमेश्वर के वो विचार, वो वचन जो है वो राजा दाऊद के सामने जो है वो रखता है। और नातान जो है वो इस प्रकार से कहता है कि क्या तू वही नहीं है जिसको परमेश्वर ने ऑर्डेन किया है या अभिषिक्त किया है? क्या तू वो नहीं है जिसको कि परमेश्वर ने क्या क्या इज़राइल का राजा बनाया था? क्या तू वो नहीं है जिसको परमेश्वर ने क्या था शाऊल के हाथ से बचाया था? क्या तू वो नहीं है जिसको कि तेरे स्वामी का भवन छीन कर जो है वो तुझे दिया गया था? और क्या तू वो नहीं है जिसको परमेश्वर ने क्या किया था कि तेरी स्वामी की जो पत्नियां हैं, और उस ज़माने में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक राजा के पास जो है वो कई पत्नियां होती थी, कई रखेलियाँ भी जो है वो हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो है नातान वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने जो है तुझे तेरे स्वामी की जो पत्नियां भी जो है वो तुझे नहीं दी थी? और क्या परमेश्वर ने तुझे जो है इज़राइल और यहूदा के घर के ऊपर जो है अधिकारी नहीं ठहराया था? और हम यहाँ पर देखते हैं कि नातान उससे कहता है कि परमेश्वर ने तुझे सब कुछ जो है वो दिया था, और इन सब के बावजूद भी जो है अगर तुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा लग रही थी या कम लग रही थी तो तू क्या करता कि परमेश्वर से कहता, तो परमेश्वर तुझे क्या करता और बहुतायत से जो है वो देता। पर तूने क्या किया, परमेश्वर को तुच्छ जाना और तूने क्या किया, ये बहुत बड़ा गलत काम जो है वो कर दिया। और गलत काम क्या किया, जो कि हित्री उरिया की जो है वो पत्नी है बेतशेबा, और तूने क्या किया, उसको जो है वो अपनी पत्नी जो है वो बना लिया और उसको जो है क्या किया, युद्ध में जो है वो तूने मरवा दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तेरे ऐसे गलत काम करने से परमेश्वर बहुत ही दुखी है, परमेश्वर जो है वो बहुत ही नाराज़ है, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, तुझे एक बहुत बड़ी विपत्ति में जो है वो डाल दिया है। और जब नातान ये सारी बातें दाऊद से कहता है तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है अपने मन ही मन में जो है वो पश्चाताप करता है और वो कहता है कि मैंने क्या किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में जो है वो पाप किया है। और नातान जो है इस बात को भांप जाता है, समझ जाता है, और नातान जो है राजा दाऊद से कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, तेरे पाप को, तेरे गुनाहों को, खताओं को क्या किया है, माफ़ किया है। पर इन सब के बावजूद भी जो है जो बेटा तेरे और बेतशेबा के द्वारा पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और वो क्या है कि ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा और वो जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और हम देखते हैं कि इस बात से राजा दाऊद बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो खान पान सब कुछ जो है वो बंद कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पर जैसे कि नातान ने परमेश्वर का वचन राजा दाऊद तक पहुँचाया था, और 7 दिन के बाद हम देखते हैं कि 7वें दिन जो है वो बेटा जो कि राजा दाऊद और नातान बेतशेबा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। और यहाँ पर जो है हमें एक
बहुत अच्छा सबक जो है वो ले सकते हैं। कई बार जो है हम इस प्रकार की गलतियां करते हैं, पर जब हम सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे खताओं को क्या करता है मैडम, वो माफ़ करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है कुछ नया। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पाप करने के बाद दाऊद किस तरह की प्रार्थना करता है। ये हम सब के लिए, जितने भी दुनिया के लोग हैं, जो गुनाहगार हैं, जो पापी हैं, उनके लिए सीखने के लिए अच्छा प्रश्न है कि गुनाह करने के बाद हम किस तरह की प्रार्थना करें। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ दाऊद के जीवन के द्वारा कि दाऊद जब गुनाह कर लेता है, जब पाप कर लेता है, तो वो कोई बहाना नहीं बनाता कि नहीं ये जो है इस वजह से हुआ या इस वजह से हुआ। जैसे हम आदम और हवा के जीवन के बारे में देखते हैं कि हवा जो कहती है कि शैतान ने जो है मुझे यह फल दिया, और फिर आदम जो कहता है कि इस स्त्री ने जो आपने मुझे दी, इसने मुझे ये फल खाने के लिए दिया। लेकिन दाऊद के जीवन के बारे में यहाँ साफ लिखा है कि जब नातान उसको बताता है कि तू हत्यारा है, तू गुनाहगार है, तो वो अपने गुनाह को, अपने पाप को वो स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने के बाद उसको जो है पता है, वो परमेश्वर के वचन को जानता है कि मुझे इस गुनाह की मजदूरी जो है वो मुझे सहन करनी पड़ेगी, इस गुनाह से मुझे जो है माफ़ी किस तरह से मिल सकती है। और इसलिए दाऊद जो है वो यहाँ भजन संहिता में लिखा है, इसके 51 अध्याय की 7 आयत से लेकर के 10 आयत तक, और जो हमारी मुख्य आयत भी है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये हमारे इस आज के पाठ की मुख्य आयत है। और इस आयत में दाऊद नबी जो है वो अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से वो परमेश्वर के सामने समर्पित करता है। और उसको ये जानकारी है कि मेरा जीवन में ये जो गुनाह, ये जो धब्बा मेरे जीवन में आ गया है, इससे मैं किस तरह से शुद्ध हो सकता हूँ। इसलिए वो जो है यहाँ 7वीं आयत में कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझे जूफा से साफ कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। और यहाँ व्यवस्था की किताब उसके 14 अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि जब कोई अशुद्ध व्यक्ति होता था तो उसको किस तरह से उसको शुद्ध किया जाता था। और व्यक्ति को कहा जाता था कि 2 पक्षी जो हैं वो लेकर के आए, और देवदार की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा की डाली जो है, जूफा का पेड़, उसको लेकर के आना है, जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, जो अपने आप से के जीवन को जो है स्वच्छ बनाना चाहता है। और लिखा है कि उन 2 पक्षियों में से एक पक्षी को जो है बलिदान करके उसका लहू मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद जो है जो जिंदा पक्षी है, जो देवदार की लकड़ी है, और जो लाल रंग का कपड़ा है, और जो जूफा का पेड़ है, उन चारों चीज़ों को लेकर के उस मिट्टी के बर्तन में जो खून है उसमें उसको भिगो करके उस अशुद्ध आदमी को 7 बार जो है वो छिड़का जाता है, और उसके बाद वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ लिखा है कि दाऊद को जो थी ये जानकारी थी कि मेरे जीवन का ये गुनाह जो है वो किस तरह से साफ़ हो सकता है, किस तरह से शुद्ध हो सकता है। इसलिए वो अपने जीवन को लेकर के जो है वो परमेश्वर के पास आता है कि हे परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन दे दे, तू मेरे जीवन को जो है धो करके साफ और पाक कर दे, मेरे जीवन के अंदर जो है एक नई आत्मा दे, जिससे कि मेरा जीवन जो है वो दाग धब्बों से धुल करके नया हो जाए। और वो अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने वो न्यौछावर कर देता है, और परमेश्वर से जो है वो दरख्वास्त करता है कि खुदामंद मैं अपने पापों को मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने जो है पाप किया है, लेकिन मैं गुनहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन प्रभु तेरे अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है कि तेरी दया के द्वारा, तेरे रहम के द्वारा मेरे जीवन का ये धब्बा धुल सकता है। और इसीलिए वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु
मैं अपने जीवन को तेरे पास लेकर के आता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर ही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो लोगों के गुनाहों को धो करके पाक और साफ कर सकती है। आज मेरे और आपके लिए यहाँ दाऊद के जीवन से जो हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर के अंदर ही वो ताकत है जिससे हम पाक और साफ हो सकते हैं, माफ़ हो सकते हैं, स्वच्छ बन सकते हैं। और परमेश्वर जो है हमारी उस रिक्वेस्ट को हमें स्वीकार करता है। जब हम टूटे हुए दिल के पास साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें स्वीकार करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार की पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है प्रकाश की किरणें। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि दाऊद अपने दर्दनाक अनुभव के साथ क्या करना चाहता है। अभी हमने सुना है कि पास्टर भारती ने हमें बताया है और मैंने भी आपके साथ साझा किया है राजा दाऊद के उस दर्दनाक अनुभव के द्वारा, जहाँ पर कि वो अब इस बात को स्वीकार करता है कि उसने जो है वो खुदा के विरुद्ध में क्या किया है, वो पाप किया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम भजन संहिता उसका 51वां अध्याय अगर हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले 50 अध्याय तक जो है राजा दाऊद की एक अलग तस्वीर है। और 51वें अध्याय में जब हम देखते हैं, जब राजा दाऊद आता है तो वो अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है वो परमेश्वर से जो है वो माफ़ी जो है वो मांगता है। और ये पूरा अध्याय जो है राजा दाऊद के उन तमाम गुनाहों के लिए जो है पश्चाताप करना और उसकी माफ़ी मांगने का जो है वो ज़िक्र है। और वो बार बार जो है परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है। अगर हम यहाँ से 13वें पद से पढ़ेंगे तो लिखता है कि तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और वो कहता है कि मुझे मेरे अपराधों से जो है वो छुड़ा ले, मेरा मुंह जो है तू क्या कर खोल दे। और उसके साथ ही साथ क्या कहता है कि तू मेरे बलिदान को क्या कर जो है वो स्वीकार कर। कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि ये चंद आयतें जो है ये दर्शाती ही, ये बताती है कि राजा दाऊद जो है अब अपने पापों के, अपने गुनाहों को क्या कर रहा है, वो मान रहा है। बताया जाता है कि जब हम हमारे घरों में जब कोई भी ऐसा टूटा बर्तन या कोई ऐसी टूटी चीज़ टूट जाती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं और हम उसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। पर बताया जाता है कि जापान में जो है अगर उनके घरों में कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज़ अगर वो टूट जाती है तो वो उसको फेंकते नहीं हैं, पर उसको क्या करते हैं, वो सोने या चांदी के उस पानी से या कुछ इस प्रकार का वो तैयार करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, उस टूटे हुए बर्तन को या चीज़ को क्या करते हैं, वो एक बार फिर से जो है वो जोड़ देते हैं और उस टूटे फूटे बर्तन को, चीज़ को क्या कर देते हैं, पहले से भी जो है वो बहुत ही सुंदर और जो है वो अच्छा बना लेते हैं और बना देते हैं। और हम देखते हैं कि जो कलाकार होता है वो अपने पूरी कलाकारी का इस्तेमाल करता है और उस टूटे फूटे बर्तन को जो है, उस चीज़ को जो है पहले से कई गुना बेहतर जो है वो बना लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा उदाहरण है जो कि मुझे और आपको जो है परमेश्वर के बारे में बताता है। हमारा पाप से, गुनाहों से, खताओं से जो भरपूर जीवन है जिसके कारण कई बार हम जो है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो है पश्चाताप करते हैं, प्रभु से हम माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे वो पुराने जीवन के जो टूटे फूटे जो चीज़ें होती हैं, गलतियां होती है, काम होते हैं, उसको क्या कर देता है, अपने उस पवित्र लहू से जो है वो धोकर साफ करके जो है हमारे पापों को, गुनाहों को माफ़ करके जो है वो क्या करता है, हमें वो उससे कई गुना जो है वो बेहतर जो है वो बना देता है, एक तरीके से जो है वो नया बना देता है। अजीज़ों, हमारे और आपके जीवन में कई ऐसे पाप, कई ऐसे गुनाह हैं जिसको लेकर कई बार हम जो है वो जीवन यापन करते हैं। पर हमें और आपको जो है राजा दाऊद के मार्फत जो है प्रभु के पास जाना होगा, पश्चाताप करना होगा, अपने पापों से, गुनाहों से जो है वो तौबा करना होगा। और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पाप चाहे कितने भी गहरे लाल रंग के भी क्यों न हो, वो क्या करेगा, उन सब को ऊन के मानिंद श्वेत या सफ़ेद जो है वो बना देगा। मुझे और आपको करना सिर्फ ये है, हम जैसे भी हैं प्रभु के पास जाएं, प्रभु से जो है वो माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें। प्रभु हमें और आपको जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बृहस्पतिवार का जो शीर्षक है प्रकाश की जो है वो किरणें, और जो अंधकार पापों के कारण, गुनाहों के कारण हमारे अंदर में आया था, प्रभु क्या करेगा, अपने वो प्रकाश की किरणें जो है वो हमारे जीवन में जो है वो
उत्पन्न करेगा और तब जो है हम एक नए सिरे से क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे, जहाँ पर कि हमारे जीवन में आनंद होगा, खुशी होगी, उल्लास होगा। और जब लोग हमारे जीवन को जब देखेंगे तो सचमुच में क्या करेंगे, प्रभु परमेश्वर की जो है वो तारीफ़ और जो है वो महिमा करेंगे। और इसलिए अभी हम देखते हैं कि पास्टर भारती ने जो है हमें ये पद जो है वो पढ़कर जो है बताया था कि टूटा मन परमेश्वर की योग क्या है, वो बलिदान है। और हमें जो है टूटे मन के साथ प्रभु के पास जाना होगा, अपने पापों को, गुनाहों को, खताओं को जो है वो मानना होगा। और जब हम प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर हमको स्वीकार करता है, परमेश्वर हमारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को मैडम क्या करता है, वो माफ़ करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलते हैं और शुक्रवार के पाठ के अनुसार हम सब दाऊद के जीवन की उस घटना के बारे में जानते हैं। उस घटना को हम सब जानते हैं। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दाऊद के जीवन की इस घटना से हम क्या सीखते हैं? ये आज के हमारे इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है कि दाऊद के जीवन की ये जो घटना हमारे सामने है, इस घटना से हम आम आदमी, हम मसीह लोग, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं, इस घटना से हम क्या सबक ले सकते हैं। इस घटना को जब हम देखते हैं तो इस घटना में खास करके यहाँ दो चीज़ों को जो है मैं बताना चाहता हूँ। एक तरफ है दाऊद जो एक गुनहगार और पापी इंसान है, और दूसरी तरफ है परमेश्वर जो लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों को वो प्यार करता है। और यहाँ जो है हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद जो है जब उसको ये पूरी तरह से एहसास हो जाता है, क्योंकि नातान जो उसको कहता है कि तू ही वो मनुष्य है जिसने ये महापाप किया है, और दाऊद जो है अपने मुंह से जो है वो न्याय करता है कि वो व्यक्ति जो है दंड के, प्राण के, उसकी सज़ा के खिलाफ है, कि उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से उसको जो है मृत्यु दी जाए। और अब दाऊद जो है यह महसूस कर रहा है कि मेरा जीवन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मैं जो हूँ एक सज़ा के हकदार हूँ जिसमें मेरा जीवन जो है वो ख़राब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और यहाँ ऐसे समय में वो जो 17वीं आयत यहाँ लिखी है, जो पास्टर फ्रैंकलिन ने भी यहाँ पर पढ़ी, कि वो जो है पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से वो निराश है। वो जानता है कि मेरा जीवन जो है इस गुनाह की वजह से, इस पाप की वजह से, हत्या की वजह से और दूसरे व्यक्ति की, स्त्री की लालच करने की वजह से मेरा जीवन जो है वो ख़त्म होने पर है। और वो अपने दिल को पूरी तरह से तोड़ करके वो परमेश्वर के पास आता है। और वो यहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ जो है हम दो व्यक्तियों का एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं यहाँ पर, राजा दाऊद का और इससे पहले जो राजा था, राजा साउल। इन दोनों के जीवन में जो है पाप आता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि साउल जो है वो अपने पाप को स्वीकार नहीं करता, उसको नहीं मानता, और उसका क्या फल होता है कि वो अपने जीवन को अपनी तलवार से अपनी हत्या कर लेता है। लेकिन यहाँ दाऊद के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि दाऊद भी जो है वो पाप करता है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि दाऊद अपने पाप को वो मान लेता है कि ये मेरा पाप है जिसको मैंने किया है, और ऐसा सोच करके वो परमेश्वर के पास आता है। और हमारी मिसेज E.J. वाइट जो हैं अपनी एक किताब पैट्रियर्क्स ऑफ प्रॉफिट के 725 पेज पर भी कहती हैं कि जो भी व्यक्ति अपने गुनाहों को लेकर के टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर कभी उसको निराश नहीं करता, परमेश्वर उसको स्वीकार कर लेता है। और इसलिए यहाँ पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत में कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पापों को मान लेता है और अपने अधर्म से शुद्ध करने में परमेश्वर जो है, जो अपने पापों को मान करके कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है क्षमा प्राप्त करने के लिए, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को उसके सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यानी कि यहाँ विश्वास, यहाँ जो है एक उम्मीद, एक भरोसा जो है परमेश्वर देता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपने गुनाहों को मान लेता है, अपने टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आता है,
परमेश्वर कभी उसको निराश नहीं करता, उसको माफ़ करता है, उसके दिल को शुद्ध करता है और उसको एक नया जीवन देता है। ये दाऊद के जीवन की इस घटना के द्वारा हम और आप अगर ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, तो हम अपने जीवन को जो गुनाहों से भरा हुआ है उसको लेकर के खुदा के पास आएं और खुदा से माफ़ी मांगें, खुदा के सामने अपना टूटा हुआ दिल रखें। और परमेश्वर जो है, जो पहला यूहन्ना 1:9 में जो बताया गया है कि परमेश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने अपने पापों का अंगीकार करें। आज ज़रूरत है कि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने पाप किया, परमेश्वर के सामने जाने के हम लायक नहीं हैं। लेकिन हम दाऊद को याद करें। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने झूठ बोला। 10 आज्ञाओं में से दाऊद ने कम से कम 5 आज्ञाओं का उल्लंघन किया, 5 आज्ञाओं को तोड़ा। जब दाऊद परमेश्वर का रोना हो सकता है तो हम क्यों नहीं। आज ज़रूरत है कि हम अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह से ये कहें कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। एक थॉट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। यीशु हमें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लें, क्यों ये गुनाह लिए चलें, इनको यहीं पे छोड़ दें। इसी थॉट के साथ आज का सब स्कूल में यही ख़त्म करना चाहती हूँ। और आज के सब स्कूल के पार्ट में साथ देने के लिए जो मेरे गेस्ट थे, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का सब स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीष और बरकत दे। सब स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन हमारे दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। शुक्रगुजार हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। आज जो कुछ भी प्रभु हमने राजा दाऊद के उस जीवन में से सीखा है प्रभु, कई बार हम अपने आप को भी राजा दाऊद के स्थान पर पाते हैं। हमसे प्रभु ऐसे गुनाह, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको कि शायद हम समझते हैं कि कोई नहीं जानता, पर आज प्रभु हमने इस बात को सीखा है कि आपका जो पवित्र वचन है, आपकी जो व्यवस्था है, वो सब के लिए बराबर है। प्रभु अनुग्रह करें कि जब हम इन गुण बातों को सुनते हैं, हम इसको सुनने वाले नहीं पर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसिया जीवन में इसको उतार सकें और अपने तमाम उन पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए प्रभु हम आपसे माफ़ी मांग सकें, क्योंकि आप बहुत ही दयालु और बहुत ही अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर है। आप हमेशा हमारे पापों को, गुनाहों, खताओं को प्रभु माफ़ करते हैं। पुनः प्रभु आज के पवित्र शब्द के लिए और आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए प्रभु हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं। हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु,
मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु। इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। परमेश्वर को पहले रखना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए मूसा से क्या सीख सकते हैं। मूसा ने अपनी शक्ति से लोगों को बचाने की कोशिश की, यह काम नहीं किया। उसे मिस्र से भगा दिया गया और उसके सपने मर गए। दशकों तक रेगिस्तान में चरवाहे के रूप में काम करने के बाद मूसा के साथ कुछ अजीब हुआ। परमेश्वर ने उसे इजराइल के लोगों को गुलामी से मुक्त देखने के लिए अपनी जवानी के सपनों को पुनर्जीवित करने के लिए बुलाया। मूसा तैयार नहीं था। वह अब ठीक से नहीं बोल सकता था और उसे विश्वास था कि वह फिरौन को चुनौती देने के लिए बहुत बूढ़ा है। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, जिसने मनुष्य का मुंह बनाया है, सो अब जा, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और तुझे जो कुछ कहना है वो तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कहा, वही आज हमें वो बता रहा है, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने का मतलब अपनी क्षमता और ताकत पर भरोसा करने से इनकार करना था। इसका मतलब था अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में देना और परमेश्वर की शक्ति के आधार पर कॉल को स्वीकार करना। क्योंकि उसके पास इतना आत्मविश्वासी दिमाग नहीं था, परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने पूरे राष्ट्र को गुलामी से छुड़ाने के लिए कार्य करने में सक्षम होगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वैसे ही आप भी उससे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए बुलाए गए हैं। एक विशेष मिशन है जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देने का निर्णय लेते हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वरीय शक्ति केवल ईश्वर पर भरोसा करने और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से ही मिलती है। मूसा ने परमेश्वर को सबसे पहले रखा और उसका उदाहरण हमें ऐसे करने के लिए विवश करता है। जब हम दशमांश और प्रतिज्ञा लौटाते हैं तो हमें परमेश्वर को पहले रखने की चुनौती दी जाती है। A very happy Sabbath to each and every one of you. आप सभी को सबत मुबारक हो। What a joy it is to be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितनी ही अच्छी बात है। I want to thank the Lord for this opportunity where we could be here to witness and praise His name. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम सब मिलकर जो है उसकी गवाही दे सकते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, you know we are living in challenging times. और हम ऐसे चुनौतियों के समय में रह रहे हैं। We are living in times of uncertainty और हम जो है एक ऐसे अनिश्चितता काल में रह रहे हैं where we really don't know what holds for the future. और हम सचमुच में ये नहीं जानते कि हमारा भविष्य जो है वो कैसे होगा। You know, we thought that the COVID situation is getting better. और हमने सोचा था कि ये जो महामारी है ये दिन ब दिन बेहतर होते चली जाएगी। Our churches and schools and businesses were opening up. और हमारे चर्चेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे दूसरे संस्थान हैं, वो धीरे धीरे जो है वो खुल रहे थे। And then we see that we are hit by the second wave of COVID-19. और हम देखते हैं कि अचानक जो है ये कोविड की जो दूसरी लहर है उसने हमें बहुत ज़ोरों से धक्का दे दिया। In spite of the lockdown due to COVID-19 during the first wave, और हम देखते हैं कि पहली कोविड लहर के दौरान भी जो है we pulled through it by God's grace. और परमेश्वर के दया उसके अनुग्रह में जो है हम आगे बढ़ते चले गए। But now we have come back to square one. और हम फिर से जो है उस पहली लहर की तरफ जो है वो आ गए हैं। With our churches and institutions closed in our union. और हमारे यूनियन में जो है हमारी जो कलीसियाएं हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं वो सब बंद हो चुके हैं। Young people not getting jobs. और जो युवा हैं उनके पास नौकरी नहीं है। While others losing their jobs, businesses going down. और दूसरे भी जो है अपनी नौकरियां खो रहे हैं और जो बिजनेस भी व्यापार भी जो है वो धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है। And then we have this constant threat
of the third wave of COVID-19. और हम देखते हैं कि एक निरंतर जो है एक भय सा छाया हुआ है कि अब एक तीसरी लहर जो है फिर से आने वाली है। But then when we look at the positive sides of the effect of COVID-19, और जब हम इस बड़ी महामारी का जो है वो एक सकारात्मक असर देखते हैं, we see that the lockdown has brought new avenues of worship. और परमेश्वर ने ये महामारी के दौरान जो है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक अच्छा साधन भी मिल गया है। Lockdown has brought in new avenues of evangelizing and ministering in Northern India Union. और ये लॉकडाउन ने जो है हमें हमारे नॉर्थ इंडिया यूनियन में परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है एक अच्छा साधन भी मिल गया है। And these avenues have been instrumental in reaching out to the unreached people. और हम देखते हैं कि ये तौर तरीके, ये साधन जो है हमारी मदद करते हैं कि हम सुसमाचार को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। No one ever thought how powerful mediums like Zoom and WhatsApp and YouTube could be. कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो इस आधुनिक युग में महामारी के दौरान जो है वो Zoom का माध्यम, WhatsApp का माध्यम, YouTube का माध्यम और Facebook का माध्यम जो है हमें लोगों तक जो है वो आसानी से पहुंचा पाएगा। How this medium could help us share the love of Jesus with others. और ये माध्यम जो है कितनी आसानी से हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के साथ बांटने में मदद करता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारो भाई और बहनों, we are expected to follow the commission that is found in Matthew chapter 28. और हमसे आशा की जाती है कि हम परमेश्वर की उस महान योजना को जिसका वर्णन जो है मत्ती 28 में दिया गया है उसका हम पालन करें। That is to make disciples of the nations. और उसका जो कहा जाता है कि राष्ट्रों के लिए जो है हम क्या करें, लोगों को शिष्य बनाएं। The church has come out with a strategic plan. और इसीलिए जो है हमारी जो कलीसिया के लिए जो है एक ऐसी योजना तैयार की गई है। The strategic plan which says I will go. और ये एक नई योजना, एक अच्छी योजना है जिसको कहा जाता है कि मैं जाऊंगा। I will go urges every church member to share the gospel truth to the unreached people. और ये जो मैं जाऊंगा जो संदेश का एक तौर तरीका होगा, ये हर एक चर्च के सदस्य को जो क्या करता है, उत्साहित करता है कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। I want to read a quote from a writer by the name of A.W. Tozer. और मैं जो है एक लेख जो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो कि A.W. टोजर के द्वारा जो है वो लिखित है। And he says, वो कहते हैं, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, अगर आज के समय में पवित्र आत्मा जो है हमसे ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. और 95% जो है ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। Here we see that the writer is trying to emphasize that the church at the present time lacks Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वर्तमान युग में जो है कलीसिया में कौन कौन सी कमियां पाई जाती है। And then he goes on to say, आगे वो ये इस प्रकार से कहते हैं, if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church, अगर नई कलीसिया के दौरान अगर पवित्र आत्मा जो है उनको छोड़कर चली जाती या उनको निकाल दी जाती, 95% of what they did would stop. और 95% जो है जो कुछ उन्होंने वो कर रहे थे वो सब कुछ बंद हो जाता And everybody would know the difference. और सब लोगों को जो है उसका भेद या उसका अंतर जो है वो पता लग जाता। The early churches totally dependent on the leading of the Holy Spirit. और शुरुआती कलीसियाएं जो है पूरी तरीके से जो है वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। And therefore, my brothers and sisters, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, inasmuch as we desire to proclaim the gospel of Jesus, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करना चाहते हैं, it is equally important for us as a church to go back to the scriptures. और इसलिए ये ज़रूरी है कि एक कलीसिया होने के नाते हम सबको जो है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जाना चाहिए And see how the early churches ministered. और ये देखें, ये पता लगाए कि आदि की जो कलीसियाएं थी वो किस प्रकार से काम करती थी। Go back to the scriptures in the book of Acts and see how the early churches ministered. और ये पता लगाने के लिए कि आदि कलीसियाएं जो है, शुरुआती कलीसियाएं वो कैसे काम कर रही थी, हमें प्रेरितों के काम में जो है वो जाना पड़ेगा And apply the same in the present time. और हमें वर्तमान युग में जो है उसको उतारना भी पड़ेगा। The scripture says the early churches were filled with the Holy Spirit. परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि आरंभिक कलीसियाएं जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से परिपूर्ण भरपूर थी।
we are going to spend some time studying the book of Acts chapter 6. और हम थोड़ा समय जो है वो प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 6वां अध्याय पर मनन करेंगे And see the lessons that we can learn from it and how we can apply it in our lives. और हम इस सीखेंगे कि इससे क्या पाठ क्या सबक हम ले सकेंगे और उसको अपने जीवन में हम कैसे उतार सकेंगे। Shall we bow our heads in prayer before we go further? आइए इससे पहले कि हम अपने संदेश में आगे बढ़े अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। Father, we plead for your wisdom and guidance पिता परमेश्वर, हम आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए निवेदन करते हैं। as we study the working of the Holy Spirit in the early churches. प्रभु, जैसे कि आदि के समय में आपकी पवित्र आत्मा ने काम किया, जब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। After the ascension of Jesus to heaven, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद the disciples went out preaching the gospel of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो सुसमाचार प्रचार के लिए जो है वो बाहर निकल जाते हैं baptizing and making disciples for Jesus. और यीशु मसीह के लिए लोगों को जो है वो बपतिस्मा देते थे और उनको जो है वो शिष्य बनाते थे। The Bible in Acts chapter 6 verses 1 says, और बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद में कहता है, the number of disciples were multiplying. और बताया जाता है कि शिष्यों की जो संख्या है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली गई। And thus we see that the early church was made up of many classes of people. और इसलिए कहा जाता है कि आरंभिक कलीसियाओं में जो है वो अलग अलग वर्ग जो है वो बना दिए The गए early churches were made up of people from various nationalities, और आदि कलीसियाओं में जो है अलग अलग राष्ट्रों से जो है वो लोगों को सम्मिलित किया गया, from various culture. अलग अलग संस्कृति से लोगों को लिया गया। The Bible says बाइबल कहती है that the Grecians complained. और जो ग्रीशियंस थे उन्होंने वो शिकायत करना जो है वो शुरू कर दिया They complained that their widows were being neglected by the Hebrews. और उन्होंने जो है ये शिकायत किया कि जो यूनानी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी विधवाओं को जो है वो सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्यारो भाई और बहनों, Satan very well knew that as long as the disciples were united, और शैतान बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक कि ये जो शिष्य है वो एक हैं, Satan was powerless to stop the growth of the gospel truth. और शैतान जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था कि वो प्रभु के सुसमाचार में दखल नहीं दे पा रहा था। Satan was powerless to stop the spreading of the gospel truth. और शैतान जो है वो प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में जो वो असक्षम था। If you read the Bible further, you'll find that Satan succeeded in planting the seed of suspicion in these Grecian disciples. हम देखते हैं कि अगर हम आगे पढ़ें तो शैतान को जो है वो मौका मिल गया, शैतान इस बात में कामयाब हो गया कि वो जो ग्रीशियन शिष्य थे उनमें क्या किया, मतभेद उसने जो है वो लाना शुरू कर दिया, शक और शंका पैदा करना शुरू कर दिया। He was successful because of the background that these Grecians came from, where jealousy and finding fault was part of their life. और शैतान वो इसलिए भी इसमें सफल हो गया क्योंकि जो ग्रीशियन लोग थे उनके अंदर में वो जलन की भावना, घृणा की भावना, अलगवाद की भावना जो है वो पनपती थी। And thus we see these Grecians murmuring. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ग्रीशियन लोग थे वो कुड़कुड़ाते हैं, वो मरमर करते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारो भाई और बहनों, Satan knows my weaknesses. शैतान मेरी कमजोरी को जानता है, Satan knows your weaknesses, शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है, and he strikes you when you are at the lowest point of your life. और जब आप अपने जीवन के बीच बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं वो आप पर वार करता है। Satan creates doubts and questions in our mind. और शैतान हमारे दिमाग में जो है वो शंका शक पैदा करता है, एक प्रश्न पैदा करता है। Satan looks for opportunities to create disunity. और शैतान जो है उस अवसर में पड़ा रहता है कि कब वो जो है क्या करे, हमारे बीच में अनेकता या मतभेद जो है वो लेके आए। He looks for opportunity where he can create disharmony within the church. और वो उस अवसर का इंतजार करता है कि जब वो कलीसिया में क्या कर दे, अलगाववाद या भिन्नता जो है वो लेकर आ जाए। Satan creates feelings of selfishness और शैतान जो है हमारे अंदर में वो स्वार्थीपन की भावना जो है वो लेकर आ जाता है, that leads to pride and jealousy. और वो जो है हमारे अंदर में गर्व की भावना और जलन की भावना जो है वो पैदा कर देती है। There are three areas where Satan is attacking the young people in our churches today. और आज के युग में शैतान जो है ऐसे 3 तरीके अपनाता है जहां पर कि वो हमारे जवानों पर जो है वो आक्रमण करता है। On the issue of Sabbath observance, और सबसे पहला जो है वो शब्द का पालन करने में, on the issue of marriage, और विवाह की बात को लेकर,
and on the issue of diet as to what we need to eat and what we should not eat. और हमारे खान पान में कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. If you notice that all this were instituted at the time of creation at Garden of Eden. अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये सारी बातें जो है आदि में अदन की वाटिका में जो है ये बना दी गई थी, तैयार कर दी गई थी. And therefore Satan very well knows और इसलिए शैतान बहुत अच्छी से जानता है if he has control over us on these issues, अगर वो इन सब बातों को लेकर हम पर आक्रमण कर लेगा, हमको अपने बस में कर लेगा, then he has total control over us. और तब जो है वो हम पर पूरी तरीके से जो है वो हमको पर काबू कर लेगा. Acts chapter 6 verses 2 says, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे, so the 12 disciples gathered. और इसलिए ये 12 शिष्य जो है वो इकट्ठा हो गए They gathered all the other disciples together और उन्होंने बाकी शिष्यों को भी जो है वो इकट्ठा कर लिया and they say, और उन्होंने कहा it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उस मेज पर ऐसे इंतजार करना जो है प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाने में जो है वो सही नहीं होगा. The 12 disciples were focused in their ministry, which was to share the gospel of Jesus. और ये 12 शिष्य जो है सुसमाचार के प्रचार करने में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे. And therefore they did not want to be distracted with all that was happening amidst the Grecians. और इसीलिए क्या है कि वो ग्रीशियन वर्ग में जो कुछ भी हो रहा था वो अपना ध्यान उस तरफ आकर्षित करना नहीं चाहते थे. Yet at the same time we see that the disciples wanted to address the issue that was going on. और उसके साथ ही साथ जो है हम देखते हैं कि शिष्य जो है इस बात से भी जो है सतर्क और सावधान थे कि जो कुछ भी हो रहा था उसको भी क्या करे वो देख ले. Many a times we are bothered spending time with petty issues. और कई बार हम जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो अपना समय व्यर्थ में गंवा देते हैं. Many a times we are bothered about matters which are insignificant to us. और कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों जो कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है हम उस पर जो है अपना ध्यान लगा बैठते हैं. And therefore my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों we need to focus on the larger picture. और इसलिए हम एक बड़ी तस्वीर के तरफ जो है अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, which is the mission of the church. और ये जो है प्रभु परमेश्वर का जो है वो काम है. And therefore my question to you is, what is the mission of the church? और आप सबों से मेरा प्रश्न है ये प्रभु परमेश्वर का जो काम है वो क्या है. Matthew chapter 28, 18 to 20, Acts chapter 1, verses 8, Revelation chapter 14, verses 6 to 12 specifies the mission of the church. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के वो मिशन के बारे में, उस काम के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 28वें अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में और प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय में. And therefore the mission of the church is to make disciples of Jesus Christ. और कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो शिष्य बनाना. To live as a witness for him. और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए जो एक अच्छी गवाही, एक अच्छे साक्षी के तौर पर जीवन यापन करना. To proclaim the everlasting gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार का प्रचार करना. And preparing people for his second coming. और लोगों को उसके दूसरे आमद के लिए जो है वो तैयार करना. And therefore how do we do this? अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं. We have to be guided by the Bible. और इसलिए हमें जो है बाइबल के द्वारा जो है वो निर्देशित होना जरूरी है. We have to be guided by the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित करना जो है वो जरूरी है. And therefore, as Seventh-day Adventists, every one of us need to pursue this mission. और एक सेवेंथ एडवेंटिस्ट मेंबरान होने के नाते हम सबको इन बातों को जो है अपने जीवन में उतारने की जरूरत है. And how do we do this? अब ये हम कैसे करते हैं? By Christ-like living. और हम जो है यीशु मसीह के समान जीवन यापन करने में, communicating and discipling, और अपने संवाद के द्वारा ये कर सकते हैं. teaching and healing and serving people. और शिक्षा के द्वारा हम ये कर सकते हैं, चंगाई के द्वारा जो है ये हम कर सकते हैं, सेवकाई के द्वारा जो है हम ये काम कर सकते हैं. Turn with me again to the book of Acts chapter 3. आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल खोलें, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद. It says, therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint
over this business. और यहाँ पर लिखता है कि हे भाइयों, और इसलिए तुम क्या करो, अपने में से जो है ऐसे 7 सुनाम या अच्छे नामों को क्या कर लो, जो कि बुद्धि से और पवित्र आत्मा से भरपूर है, उनको जो है वो चुन लो। We find that the 12 disciples assigned the responsibility of looking for deacons to other disciples. और हम यहाँ पर देखते हैं कि 12 शिष्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो क्या करें, बाकी शिष्यों में से जो है वो डीकन्स के लिए जो है वो लोगों का चुनाव करें। And these deacons would care for the daily business of other disciples. और हम देखते हैं कि ये जो डीकन्स है जिनको कि नियुक्त किया जाएगा, वो बाकी शिष्यों को जो है क्या करेंगे, उनकी देखभाल करने में, उनके काम में जो है वो सहयोग देंगे। And therefore we see that a standard is set in regards to what kind of qualities these deacons should have. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि डीकन्स को जो है उनको चुनने में, उनका चुनाव करने में जो है ऐसी जो है वो विशेषता जो रखी गई है कि उन व्यक्तियों में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। And therefore we see that Acts chapter 6 verses 3 talks about substance. और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसके 3रे पद में उन गुणों के बारे में वर्णन है। It talks about the quality of leadership we need to have in our churches. और वहाँ पर जो है इस बात के बारे में कहा जाता है कि आज के आधुनिक युग में हमारी कलीसियाओं के जो अगुवे होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जानी चाहिए। There are 3 qualities that I want to bring to your notice this morning. और आज की सुबह जो है ऐसी 3 विशेषता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि अगुवों में होनी चाहिए। A leader should be of good reputation. सबसे पहली बात जो है, एक अगुवा जो है उसका अच्छा नाम होना चाहिए, वो सुनाम वाला व्यक्ति होना He should चाहिए, be of a good standing. और वो समाज में जो है उसका एक अच्छा नाम होना चाहिए। A leader should be filled with the Holy Spirit. और ये इस अगुवे को जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरपूर होना चाहिए। The leader should be full with wisdom from above. और इस अगुवे को जो है ऊपर से स्वर्ग से जो है वो बुद्धि प्राप्त वाला भी होना चाहिए। A leader should be full of faith. और हम देखते हैं कि अगुवा जो है वो विश्वास में भरपूर परिपूर्ण होना चाहिए। We all are leaders in our own rights. और हम सब अपने अपने स्थान पर जो है वो क्या है, एक अगुवे हैं। And therefore the question is, और इसलिए सवाल ये उठता है, do we have these qualities in us? क्या ये विशेषताएं जो है हमारे अंदर में पाई जाती हैं? Sister White in Acts of Apostles writes, मिसेस एलन जी वाइट जो है वो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल की जो किताब है उसमें इस प्रकार से लिखती हैं, solemn are the responsibilities upon those who are called to act as leaders. बताया जाता है कि वे जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। Those who are called to act as leaders in the church of God on this earth. और जिनको जो है इस पृथ्वी पर अगुवों की तौर पर सेवकाई करने के लिए जो है वो चुना गया है। Let's go to Acts chapter 6 आइए verses 4. हम जो है वो प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय के 4थे पद में जाते हैं। It says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. और वो यहाँ पर कहता है कि हम निरंतर जो है प्रभु में प्रार्थना करने में और उसकी सेवकाई में जो है अपना समय लगाएंगे। The 12 disciples very well knew that their spiritual lives and power depended on a close connection with the Lord. और ये 12 शिष्यों को पूरी तरीके से ये पता था कि उनका व्यक्तिगत जीवन, उनकी सेवकाई जो है संपूर्ण तरीके से प्रभु परमेश्वर पर जो है वो आश्रित है। They knew very well that their spiritual lives depended on a close relationship with the Lord. और वो ये जानते थे कि उनकी ये सेवकाई का जो काम है, उनका व्यक्तिगत संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध रखने में जो है वो कामयाब होगा। The 12 disciples knew as long as the disciples and the believers were united, और ये 12 शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जानते थे कि जब तक ये शिष्य और बाकी जो विश्वासी गण है वो एक होकर रहेंगे, they would have the power of the Holy Spirit. और तब तक जो है उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो परिपूर्ण होती जाएगी। And therefore the question to us is, और इसलिए हम सबों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, वो how ये है, is your prayerful life? और हमारा प्रार्थना में जीवन कैसे है? How much time do you spend in prayer? हम कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं? The Bible says, बाइबल कहती है, disciples continually prayed as they were involved in the ministry. और प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो निरंतर प्रार्थना करते थे जब वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते थे। Prayer gave them power in ministry. और प्रार्थना ने उनको उनकी सेवकाई में क्या क्या सामर्थ्य दी। Bible talks of praying unceasingly. और बाइबल हमको बताती है कि निरंतर जो है वो प्रार्थना में लगे रहो। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, a prayerful life is an integral part of our Christian journey.
और प्रार्थना में जीवन जो है हमारे सबके जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए। As the saying goes, जैसे कि कहावत बताई जाती है, a church or a family that prays together stays together. जो कलीसिया, जो परिवार जो है वो प्रार्थना करता है और वो क्या करता है, वो एक साथ रहता है। We have seen the power of prayer during the COVID-19 that had affected us. और हम जो इस महामारी के दौरान हमने प्रार्थना के उस बड़े असर को देखा है, अनुभव किया है। We saw that how God saw us through during this difficult times. और हमने ये भी देखा है, ये भी अनुभव किया कि इस बड़ी महामारी के दौरान प्रभु ने हमें कैसे चलाया है। It was prayers that were offered across the world that saved lives of so many during this COVID-19. और ये प्रार्थना का असर था कि पूरी दुनिया भर में एक दूसरे के लिए प्रार्थना हो रही थी और उसके द्वारा क्या है कि बहुत सारे लोग इस महामारी के दौरान बचाए गए। Most of the times, अक्सर ऐसा देखा जाता है our prayers are more about seeking God's blessings. और हम निरंतर अपनी प्रार्थना में जो है परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में प्रार्थना करते हैं। Our prayers are more about seeking God's blessing than seeking to be in God's presence. और हमारी ज़्यादातर प्रार्थना जो है प्रभु से आशीष प्राप्त करने की होती है, बनिस्बत कि हम क्या करें, अपने आप के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उसके नज़दीकी में कैसे रह सकें। The Bible says that the 12 disciples spent time in prayer. बाइबल बताती है कि 12 शिष्य जो है निरंतर प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे Praying for their fellow disciples, और ये शिष्य जो है अपने बाकी शिष्यों के लिए जो है वो निरंतर प्रार्थना करते थे praying for the unity of the church. और कलीसिया में एकता कायम रह सके, बनी रह सके, उसके लिए वो प्रार्थना किया करते थे। Stephen, a man full of faith and Holy Spirit, स्तुफनुस के बारे में हम देखते हैं कि जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूर था along with others, was chosen as one of the deacons. और हम देखते हैं कि बाकी लोगों के साथ इसको भी जो है वो डीकन के तौर पर जो है वो चुना गया। Turn with me to Acts chapter 6 verses 8. और हम आइए मेरे साथ आप प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को हम देखेंगे। And here it talks about Stephen. और यहाँ पर स्तुफनुस के बारे में कहा जाता है, And it says, and Stephen, full of faith and power, कहा जाता है कि स्तुफनुस जो है बड़े विश्वास के साथ और सामर्थ के साथ भरपूर था did great wonders and signs among the people. और उसने लोगों के मध्य में बीच में जो है वो बड़े अद्भुत आश्चर्यजनक काम किए। Stephen as a deacon did not limit himself in regards to handling the administration. और बताया जाता है कि स्तुफनुस जो है जो काम एज ए डीकन के तौर पर उसको दिया गया था वो वहां तक ही स्थिर नहीं रहा। Stephen did not limit himself just to caring for the disciples or the needy. और स्तुफनुस जो है सिर्फ अपने संगी साथियों शिष्यों को सिर्फ देखभाल करने तक ही सीमित नहीं रहा। He was in the forefront, और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़कर काम किया करता था। sharing the gospel of Jesus with the people. प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को, सत्य को लोगों के साथ बांटा करता था। Stephen was witnessing for the Lord. स्तुफनुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो गवाही का कार्य बना, साक्षी का कारण बना। Acts chapter 6 verses 9 to 10. अगर हम प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय को 9 और 10 पद को अगर हम देखते हैं, It says that Stephen presented the gospel of Jesus in the synagogues. बताया जाता है कि आराधनालयों में जो है स्तुफनुस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। The elders, the leaders present in the synagogue, they could not dispute or resist Stephen's wisdom. और हम देखते हैं कि आराधनालय में जब प्रचार किया तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, अगवे लोग थे, उसको जो है वो नकार नहीं पाए, Because he spoke with power and with authority. और क्योंकि स्तुफनुस ने जो बड़ी सामर्थ और बड़े अधिकार के साथ जो है वो सुसमाचार का प्रचार किया। Bible says in Acts chapter 6 verses 11 to 14. और हम देखते हैं कि बाइबल प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर 14वें पद तक कहता है, We find that the Jews were jealous of Stephen. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी लोग जो है वो क्या करते हैं, स्तुफनुस से बहुत जलन रखते हैं। They were planning and plotting against him. और हम देखते हैं कि उसके विरुद्ध में एक षड्यंत्र जो है वो तैयार करते हैं, रचते हैं। They secretly induced men to say against Stephen. और गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया, स्तुफनुस को जो है वो मारने के लिए या उसको परेशान करने के लिए लोगों को चुना They stirred up people. और लोगों को उसके विरुद्ध में भड़काना शुरू कर दिया। They stirred up elders and scribes. और हम देखते हैं कि उन्हीं के कलीसिया के बड़े बड़े जो लोग थे उनको भी भरमाना शुरू कर दिया। And the Bible says they came upon him, they seized him and brought him to the council. और बताया जाता है, बाइबल बताते हैं कि उसको पकड़कर जो है एक बड़ी सभा में जो है वो उसको लाया गया। They set up false witnesses
to testify against Stephen. और उसके विरुद्ध में जो है एक झूठी गवाही या झूठी शिक्षा निंदा करने वाला के तौर पर जो है वो कहा गया That Stephen was speaking blasphemous things against God and Moses. और कहा गया कि ये परमेश्वर और मूसा के बारे में क्या कर रहा है, उसका विद्रोह कर रहा है और उनके बारे में जो है वो उनकी निंदा भी कर रहा है। My dear brothers and sisters, many times in life मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है there will be times when we will be going through difficult times. एक ऐसा समय आएगा जबकि हम अपने जीवन के उस कठिन दौर से गुजरेंगे There will be times when we will be facing challenges. और वो भी एक समय आएगा जब हम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे There will be times when you will be falsely accused of things that you have not done. और वो भी समय आएगा जब लोग आपकी भरपूर निंदा करेंगे उस काम के लिए जो काम को आपने किया भी ना हो। There will be times when you'll find yourself standing alone और वो एक समय आएगा जब आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला जो है वो खड़ा देखेंगे because you have taken a stand for the truth. क्योंकि आपने जो है वो सच्चाई के लिए, सत्य के लिए जो है वो स्टैंड जो है वो लिया, आप खड़े हुए हैं। Stephen was focused. स्तिफनुस को जो है वो केंद्रित किया गया Stephen knew what was his mission, और स्तिफनुस को ये पता था कि उसका जो काम है वो क्या है and that was because he was led by the Holy Spirit. और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो अगवा किया गया था। Stephen was filled with the power of the Holy Spirit. स्तिफनुस जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर था। In our leadership, in our ministry, हमारी अगवेपन में, हमारी सेवकाई में we do face challenges of different kinds. और अलग अलग तरीके से चुनौतियों का हम सामना करते हैं। But my dear brothers and sisters, we have a good news. मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। If we are filled with the Holy Spirit, अगर हम सब जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाएंगे when we are full of faith like Stephen, और हम स्तिफनुस के जैसे जो है उस विश्वास में जड़ पकड़े रहेंगे, God will give us strength to face such challenges. और परमेश्वर हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य देगा कि हम उन सब चुनौतियों का जो है वो डट के सामना कर सकेंगे। Joseph Kidder in his book writes, जोसेफ किडर जो है वो अपनी किताब में इस प्रकार से लिखते हैं, faith and optimism are two simple words विश्वास और एक सकारात्मक सोच जो है that can change you, your church and your future. वो आपको, आपकी कलीसिया को और आपके भविष्य को जो है वो बदल सकता है। A positive, healthy attitude based on hope and faith एक सकारात्मक सोच आपके विश्वास और आपके भरोसे पर आश्रित रहती है is the number one human ingredient in the church growth. और आज के हमारे कलीसिया की उन्नति में जो है एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। Turn with me to Acts chapter 6 verses 15. और आइए आप मेरे साथ जो है प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका जो है वो 13वां पद निकालें। And it says, and all who sat in the council looking steadfastly at him, that is Stephen, saw his face as the face of an angel. और जितने भी लोग उस बड़ी सभा में जो है वो इकट्ठा हुए थे और कुछ देर के बाद वो क्या देखते हैं कि उनके जो चेहरे में एक ऐसी रौनक देखी गई जैसे कि स्वर्गदूत की होती है। What a testimony Stephen was to all those people sitting at the council. और हम देखते हैं कि उस बड़ी सभा में स्तिफनुस जो है कितनी बड़ी एक गवाही का काम कर रहा The है। same people who were calling him names, falsely accusing him of blasphemy. और ये वही लोग हैं जो कि उसकी निंदा कर रहे थे, उसको भला बुरा कर रहे थे कि ये क्या करता है, परमेश्वर और मूसा के बारे में भला बुरा बोलता है। The Bible says people sitting in the council, when they saw his face, they saw the face of an angel. और बाइबल बताती है कि उस बड़ी सभा में जब लोगों ने स्तिफनुस को देखा, उसके चेहरे की जो रौनक को जो है वो देखा, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो है वो स्वर्गदूत के चेहरे की रौनक है। Sister White says in Acts of Apostles, और मिसेस एलन जी वाइट जो है उनकी किताब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में जो है वो कहती हैं, many who beheld this light trembled and veiled their faces. और कई ऐसे लोग हैं जो कि वो कांपते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं, But stubborn and unbelief and prejudice of the rulers did not waver. और हम देखते हैं कि ऐसे जो कि ढीठ होते हैं वो लोग क्या है कि वो अपने आप को हिला नहीं पाते। Stephen's life was a testimony to the people who came across. और स्तिफनुस का जो जीवन था एक ऐसे गवाही, एक साक्षी के तौर पर था जो कि लोग उसका सामना करते थे, उसको देखते थे। His life was a testimony to the people who were sitting in the council and watching him. और बताया जाता है कि उस बड़ी सभा में जो लोग हुआ करते थे, स्तिफनुस का जीवन उनके लिए एक बहुत बड़ी साक्षी का कारण बना।
And here we see that Stephen was reflecting the character of Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तुपनिस के जीवन के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो लोगों के सामने दिखाई गई। Yet we find that there were some seated in the council हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि कई ऐसे भी लोग थे जो कि उस सभा में बैठे हुए थे who were stubborn and were not moved by what was happening. और वो बहुत ही ढीठ थे और जो कुछ भी हो रहा था उससे उनको कोई मतलब नहीं था। And that was because of their pride and their stubbornness. और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर में वो घमंड, वो मैपन और वो जो जलन की भावना थी। And therefore my question to you is, और इसलिए अजीज़ों, मेरा आप सबसे ये प्रश्न, ये सवाल है, what do people see when they look at your face? और जब लोग आपके उस चेहरे को देखते हैं तो वो आपके चेहरे में क्या देखते हैं? What do people see when they look at my face? और लोग मेरे चेहरे को जब देखते हैं तो वो उनको क्या दिखाई देता है? Do they see the face of an angel? क्या वो मेरे चेहरे में एक स्वर्गदूत के चेहरे को देखते हैं? Do we reflect the love of Jesus, His grace and mercy? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को जो है वो दर्शाते हैं? Stephen was selected as a deacon because he possessed all these qualities. और बताया जाता है कि स्तुपनिस को जो है एक डीकन के तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि उसके जीवन में ये सारी विशेषता पाई जाती थी। Sister White says that the greatest want of the world is the want of men. और मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि आज के आधुनिक युग में अगर हमें किसी बात की सख्त ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, Men who will not be bought or sold. ऐसे लोग जो कि खरीदे नहीं जाएंगे और ना ही बेचे जाएंगे, Men who in their inmost souls are true and honest. और ऐसे लोग जिनके अंदर में वो सत्य, वो सच्चाई, वो ईमानदारी जो है वो पाई जाती है, Men who do not fear to call sin by its right name. और वे लोग जो कि पाप को पाप के नाम से बोलने से डरते नहीं हैं, Men whose conscience is true to duty as the needle to the pole. और ऐसे लोगों को की चाहत है जो कि बिल्कुल भी निर्भय होते हैं और अपने बातों पर वो अडिग रहते हैं, Men who will stand up for the right though the heavens fall. और वे लोग जो कि अपने उस सत्य में अडिग रहते हैं चाहे स्वर्ग नीचे क्यों न उतर जाए। After the ascension of Jesus to heaven, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद the disciples went to the upper room. और यीशु मसीह के जो शिष्य हैं वो ऊंचे वाले कमरे में चले गए। The Bible says they fasted and prayed in one accord. बाइबल बताते हैं कि वो एक मन एक तन होकर जो है उन्होंने प्रार्थना They करना शुरू किया fasted and prayed for the outpouring of the Holy और Spirit. उन्होंने प्रार्थना और उपवास के द्वारा के साथ जो है पवित्र आत्मा को जो है वो आमंत्रित करने के लिए समय व्यतीत किया। And therefore, my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, unless we are not filled with the Holy Spirit, और जब तक कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, unless we are not full of faith, और जब तक कि हम उस विश्वास से परिपूर्ण नहीं होंगे, unless we are of not good standing or reputation, और जब तक कि हम एक अच्छे नाम या सुनाम से परिपूर्ण नहीं होंगे, we are not going to be a true witness for the Lord. और हम प्रभु परमेश्वर के लिए एक सही साक्षी नहीं बन सकते। And therefore, when people look at us, they will not see the face of Jesus in us. और इसलिए जब लोग हमको देखते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पे यीशु मसीह का चेहरा नहीं देख सकेंगे। Stephen gave his life for what he believed in. और स्तुपनिस ने जो है अपना जीवन उसने दिया जिस पर वो विश्वास करता था, He was least bothered if the Jews will kill him. और वो इस बात से बिल्कुल भी डरा और या घबराया वो नहीं हुआ था कि वो उसको यहूदी लोग क्या करेंगे, मार देंगे। Stephen preached the gospel of Jesus with power and authority. और स्तुपनिस जो है बड़ी सामर्थ, बड़ी शक्ति के साथ प्रभु परमेश्वर का जो है वो सुसमाचार प्रचार While किया। Stephen was being stoned to death, और हम देखते हैं कि जब स्तुपनिस को पथरवाह किया जा रहा था, he was not pleading for his life with God. और वो लोगों से निवेदन नहीं कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। And he was not pleading with God either. और इवन वो परमेश्वर से भी वो प्रार्थना या विनती नहीं कर रहा था कि उसको बचा लिया जाए। But we see that he was pleading for the forgiveness of those who were stoning him to death. पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उन लोगों के लिए क्या कर रहा था, विनती निवेदन कर रहा था जो लोग उसको पथरवाह कर रहे थे। And this was possible only because Stephen's focus always was in the Lord. और वो इसलिए संभव हुआ कि स्तुपनिस का जो विश्वास था वो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित था। Even at the point of death, we find that Stephen was a witness to many. और हम देखते हैं कि उस मरने के आखिरी कगार तक जो है वो स्तुपनिस का विश्वास जो है वो दूसरे लोगों के लिए दर्शाया, उदाहरण दर्शाया। And one of them was Saul, who later turned into Paul. और हम देखते हैं उनमें से जो है एक साउल जो व्यक्ति था जो कि बाद में पौलुस हो गया। And therefore, we as Christians
are expected to be a witness for the Lord. और इसलिए एक मसीह होने के नाते जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ी साक्षी बनने की ज़रूरत है। I appeal to every one of you this morning, और आज की सुबह मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, study the book of Acts chapter 6 और प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय का अध्ययन करें and introspect into your lives और आप अपने व्यक्तिगत जीवन का जो है वो आकलन करें and see where you stand as a Christian, और देखें कि एक मसीह होने के नाते आप कहाँ पर खड़े हैं, so that when people look at us, they can see the face of Jesus. और जिससे कि जब लोग हमें देखें तो हमारे चेहरे में जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को जो है वो देख सकें। May the Lord bless us as we continue to worship and praise Him. और इसलिए जबकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आइए बड़ी सच्चाई और आनंद के साथ उसकी आराधना करें। Shall we bow our heads in prayer? आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवादित हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के अच्छे संदेश के लिए जो कि आपके दास मिस्टर डेरल के द्वारा हम तक पहुंचा है। प्रभु हम जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं जहां पर कि हमें आपकी पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य वो भरपूरी चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने जीवनों का आकलन करें कि जब लोग हमें देखते हैं प्रभु, वो हमें ना देखकर प्रभु हमारे जीवन में हमारे चेहरों पर आपका चेहरा और आपके वो सारे गुण जो है वो देख सकें, जिसके द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आपके नज़दीकी में लाए जा सकें। आज प्रभु हम पुनः अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी कमी कमजोरी को प्रभु हमारे अंदर में से निकालें। हमारी मदद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में और आपकी पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रभु जीवन यापन कर सकें। प्रभु हम जानते हैं कि आपके बेटे यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। प्रभु हम ये भी जानते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का दान हम सबको दे कि हम अपने आप को तैयार करें और लोगों को तैयार करें, जिससे कि जब आपका बेटा यीशु मसीह आए, आपका ये शुभ संदेश पूरे संसार में पहुंचाया जा सके और एक बहुत बड़ी तादाद में प्रभु लोग तैयार पाए जाएं और हम आपके बेटे यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में पहुंच सके जहां पर कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अच्छे संदेश के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।